हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है इट इज़ अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ वेट ट्रेनिंग फॉर जनरल पॉपुलेशन। जनरल पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा जो इग्नोर करती है वो है जिम जाके वेट ट्रेनिंग करना। फैट लॉस करना है, हम लोग कार्डियो कर लेंगे, पार्क में रनिंग कर लेंगे, या फिर जिम जाके ओनली ग्रुप क्लासेस अटेंड करेंगे। योगा हो गया, जुम्बा हो गया, एरोबिक्स हो गया। दीज आर नॉट बैड, दीज आर ऑल गुड। बट इसके साथ में आपको वेट ट्रेनिंग क्यों करनी चाहिए, आज इसका हम सनसनीखेज खुलासा करेंगे। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स है, तो पॉइंट्स को मैंने लिखा हुआ है और उसे मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इज इम्प्रूव मसल स्ट्रेंथ। अब इससे क्या होगा, आपकी जब मसल में स्ट्रेंथ बिल्डअप हो जाएगी तो सबसे बड़ी बात होगी लॉन्जिटिविटी ऑफ योर जॉइंट प्रोटेक्शन। ठीक है, आपके जॉइंट्स बहुत सेफ हो जाएंगे। आपका जॉइंट्स का जो इंजरी या फिर इंजर्ड होने के चांसेस जो हैं ड्यूरिंग फंक्शनल एक्टिविटीज़ वो कम हो जाएगा बहुत। ठीक है, दिस इज़ दी फर्स्ट पॉइंट, आपको जॉइंट्स का प्रोटेक्शन करता है वेट ट्रेनिंग। नंबर टू पॉइंट, इट इम्प्रूव्स एंड मेंटेन्स दी फ्लेक्सिबिलिटी। इम्प्रूवमेंट कैसे हुआ है, जब आप वेट ट्रेनिंग करते हैं मसल स्ट्रांग हुआ, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, आपने इसके बाद में स्ट्रेचिंग करनी है। स्ट्रेचिंग करेंगे, आपका मसल का फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छा होगा। ठीक है, और ये आपका बिकॉज वेट ट्रेनिंग जो है वो कोर पे बहुत इम्पैक्ट डालता है। कोर का मतलब हो गया आपका जो ट्रंक सेक्शन हो गया, आपका जो एब्डोमिनल हो गया, आपके क्वाड्रिसेप्स जो फ्रंट ऑफ योर लेग्स हो गया, आपके ग्लूट मसल्स हिप्स हो गया, आपका लोअर बैक हो गया। ये हमारा जो है कोर एरिया होता है, इस पे हमारी बॉडी चलती है। तो आपकी बॉडी का बैलेंस भी अच्छा करेगा और आपकी बॉडी के लिए फ्लेक्सिबिलिटी भी इम्प्रूव करेगा। पॉइंट नंबर टू। अब आते हैं हम पॉइंट नंबर थ्री पे, वेट मैनेजमेंट। आपने वर्ड सुना होगा वेट मैनेजमेंट। इट इज़ नॉट अबाउट वेट लॉस और वेट गेन। हम जिम में जाते हैं फॉर दी वेट मैनेजमेंट, फैट लॉस करना है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपने पूरी तरह से अपना जो वेट है वो 20-25 किलो डाउन लेके जाना है। फैट लॉस, मसल बिल्डअप, वेट लॉस, तीनों अलग अलग चीज़ें होती है। ठीक है, फैट लॉस एंड मसल बिल्डअप कैन बी डन टुगेदर। बट जब आप वेट लॉस पे प्योरली फोकस करते हैं, आपके माइंड में चल रहा होता है कि यार मुझे कैसे भी करके अपना वेट ड्रॉप करना है, उस केस में क्या करते हो आप लोग, ओनली फोकस करते हो अपने कार्डियोवास्कुलर हेल्थ पे। बट आप अपनी मस्कुलर हेल्थ पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करते हो। मस्कुलर हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इट इज़ एज इंपॉर्टेंट एज योर कार्डियोवास्कुलर हेल्थ। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपकी जो डेली फंक्शनलिटी के लिए है बहुत इंपॉर्टेंट है वेट ट्रेनिंग। थर्ड पॉइंट आता है अपना, जब आप वेट ट्रेनिंग करते हैं, आप मसल बिल्डअप करते हैं, तो एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो पड़ता है वो पड़ता है आपके मेटाबॉलिज्म पे। मेटाबॉलिज्म का एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट पता है क्या होता है, वो ये होता है कि जब आप रेस्ट पे हो, जब आप सो रहे हो, अगर आपकी बॉडी में मसल मास अच्छा है तो सबसे बढ़िया बात होगी आपके साथ में कि आप सोते सोते भी कैलोरीज को बर्न कर रहे हो। इससे अच्छी बात और क्या होगी। मैं सो रहा हूँ, मेरी बॉडी फिर भी कैलोरीज को बर्न कर रही है, मेरी बॉडी इसका मतलब है फैट को बर्न कर रही है। सुबह उठूंगा अफ्रेश। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है वेट ट्रेनिंग करने का। नंबर फोर पॉइंट है स्टेमिना बिल्डअप। स्टेमिना बिल्डअप कैसे होगा, मसल में अगेन स्ट्रेंथ बिल्डअप होगी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो आपका स्टेमिना भी बिल्डअप होगा। कार्डियोवास्कुलर हेल्थ ऑब्वियस सी बात है, जब आप ट्रेडमिल्स वगैरह करते हैं, आप जब जुम्बा करते हो, आप योगा करते हो, प्राणायाम करते हो, इससे भी स्टेमिना बिल्डअप होता है। बट दिस एड्स ऑन टू इट। अगर कोई चीज़ आपकी फिटनेस में एड ऑन करती है तो क्या बुरा है, कोई माइनस पॉइंट तो है ही नहीं इसका, ये तो अच्छी बात है। ठीक है, नंबर फिफ्थ पॉइंट इज
प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ हार्ट डिजीज नंबर 1, नंबर 2 डायबिटीज, नंबर 3 डिप्रेशन एंड ओबेसिटी, और कुछ हद तक ये आर्थराइटिस पे भी इम्पैक्ट करता है वेट ट्रेनिंग। ठीक है, क्रॉनिक डिजीजेज हैं ये सारी। आर्थराइटिस होता है हमारा डायबिटीज़ हो गया, डिप्रेशन हो गया, बैक पेन हो गया, आपका जो हार्ट हेल्थ हो गया, ये सब चीज़ें इन्हें कंट्रोल करता है आपका वेट ट्रेनिंग। वही है, कहानी का सार एक ही चलता रहेगा कि आपका अगर मस्कुलर स्ट्रेंथ अच्छा है तो ये सारी चीज़ें आपको बेनिफिट ही देगी। आपने देखा होगा आपका लोअर बैक पेन हो रहा है, हम जिम जाते हैं, वहाँ पे आपको ट्रेनर्स भी कराते हैं, एक बहुत ही बेसिक वर्कआउट प्लान कराते हैं, बट उससे भी इम्प्रूवमेंट आता है। ठीक है, इस बात से मेरे क्लाइंट्स 100% एग्री करेंगे, और आप लोग कमेंट में बताओगे मुझे एग्री कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है, इम्प्रूव्ड पोस्चर सबसे बड़ी बात है ये। आपका लाइफस्टाइल में जैसे आप वेट ट्रेनिंग को ऐड करते हो, आपका पोस्चर इम्प्रूव हो जाता है। उसका एक रीज़न क्या होता है, आपकी बॉडी में टाइटनेस, जो मस्कुलर स्ट्रेंथ है, मसल्स जहाँ पे बिल्डअप होती है, तो आपका पोस्चर भी ठीक होने लग जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इससे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल के आती है, वो है इम्प्रूव्स योर कॉन्फिडेंस। आपका पोस्चर अच्छा होगा तो ऑब्वियस सी बात है आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छा होगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होगी। तो जब भी आप किसी के सामने जा रहे होंगे, जब आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होगी, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है इट इज़ गोइंग टू इम्प्रेस देम। हमने ये चीज़ जनरली भी देखते हैं। जनरली क्या होता है, अगर हम अपना वर्कआउट करना आता है और हमें कोई एक अच्छी फिजिक वाला बंदा दिखता है तो हम उससे इम्प्रेस हो जाते हैं कि यार क्या फिजिक है इसकी। इसके बारे में कभी नेगेटिव कभी नहीं बोलते हैं कि यार ये क्या है। ठीक है, अगर एक वेल एजुकेटेड पर्सन है वो नहीं बोलेगा इस चीज़ के बारे में। इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। ठीक है, तो हम उससे इम्प्रेस ही तो होते हैं। हम एक्ट्रेसेस से, एक्टर से, या एथलीट से, हम लोग इन लोगों से इंस्पायर ही तो होते हैं कि यार इसकी जैसी फिजिक होती मेरी तो मैं तो जिम ही नहीं आता। अगर इसकी ऐसी फिजिक होती तो भाई उसने जिम आके ही तो ये फिजिक बनाई है, तो जिम तो आना ही पड़ेगा ना। ठीक है, अब चलो पॉइंट्स तो मैंने डॉट्स लगा रखे हैं तो बाहर में जाए पॉइंट्स। इसमें जो एक और पॉइंट है वो है आपकी जो स्लीप साइकिल है, इसे इम्प्रूव करता है ये, एंड इट अवॉइड्स इंसोम्निया। आप वेट ट्रेनिंग करते हो, मसल रिलैक्स होना चाहता है। ठीक है, वेट ट्रेनिंग थोड़ी सी विग्रस होनी चाहिए, आपको अपना 100% नहीं तो एटलीस्ट यार 80% तो देना ही चाहिए जिम में एवरी डे। ठीक है, मुझे एक कोट याद आ रहा है जो मेरे एक सीनियर ने कहा था, इट वॉज द ओनली बैड वर्कआउट इज द वन दैट नेवर हैपन। आपको जिम आने का मन नहीं है, बट यू स्टेप्ड इन द जिम, वहाँ पे आप जीत गए हो, वहीं पे आप जीत गए हो। उसके बाद आप ट्रेनर से मिले हो, आप जिम के स्टाफ से मिले हो, आप अपने कलीग से मिले हो, जिम पार्टनर से मिले हो। आपने भले ही इतना वर्कआउट नहीं किया जो आप रोज़ करते हो, बट आपने थोड़ा वर्कआउट किया है। दैट विल गिव यू अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन कि आज मैंने वर्कआउट स्किप नहीं किया है, कम किया है बट मैंने एटलीस्ट स्किप नहीं किया है। अब जब आप स्किप नहीं करोगे तो आप अपना मील भी लोगे, आप अपना रेस्ट भी लोगे, आप अपनी लाइफ को डिसिप्लिन ही रखोगे। द मोमेंट यू स्किप द जिम, आप सोचते हो आज तो जिम नहीं गया यार, आज एक चीट मील कर लेते हैं, वो चीट मील कब चीट डे में निकल जाता है आपको पता ही नहीं चलता है। तो जो कैलोरीज आपने फुल वीक में बर्न करी थी, आप कभी कैलकुलेट करके देखना, आप हार्डली 4 to 5,000 कैलोरीज बर्न कर जाते हो एक पूरे वीक में। इतने हार्ड वर्कआउट के बाद में आप 5,000 कैलोरीज बर्न करते हो। एंड व्हेन यू गो फॉर द चीट मील, तबीयत से जब हम चीट मील लेते हैं ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत ही बैड कैलोरीज बॉडी में जाती है, एंड इट इज़ समवेयर अराउंड 2,500 to 3,000 कैलोरीज ये हो जाता है। ठीक है, आपने 5,000 कैलोरीज बर्न करी है, आपने खाने का सबसे मेंटेन भी किया था, बट दैट 3,000 कैलोरीज उसने पूरा गेम खराब कर दिया आपका। पूरे वीक पे
आपका जो है आपकी मेहनत पे पानी फेर दिया। ठीक है, चीट मील इज गुड, एक बार ले लिया फॉर अ वीक, नॉट फॉर अ वीक सॉरी, इन अ वीक, एक बार ले लिया इट्स गुड, बट नॉट फॉर अ डे। ठीक है, लास्ट बट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपकी परफॉर्मेंस को इन्हेंस करेगा ये। आपको शायद डे 1 पे ये चीज़ महसूस नहीं होगी, आपको शायद डे 10 पे भी ये चीज़ महसूस नहीं होगी, बट आपको डे 20 पे ये चीज़ 100% महसूस होगी कि जब से मैंने वेट ट्रेनिंग को अपनी फिटनेस में इंक्लूड किया है, अपने फिटनेस रिजीम में इंक्लूड किया है, आपकी जो परफॉर्मेंस है, जो आपकी फंक्शनल फिटनेस की परफॉर्मेंस है वो इन्हेंस हुई है। आपकी जो एवरीडे टास्क है, सपोज बहुत ही सिंपल, झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, मार्केट से ग्रोसरी लेके आना, थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होता है जब ग्रोसरी लेके आते हैं, थोड़ा सा वो हैवी हो जाता है, बट जब 20 डेज के बाद में आप एग्जैक्टली सेम अमाउंट ऑफ ग्रोसरी लेके आते हो, यू विल फील द डिफरेंस। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो आपकी लाइफ में वेट ट्रेनिंग इंट्रोड्यूस होने के बाद में पॉजिटिविटी लेके आएंगे। नेगेटिव पॉइंट्स ऐसे सच होते नहीं है इसके कुछ भी। हाँ, ये होता है कि अगर आप किसी की गाइडेंस में नहीं करते हो, या फिर आपका पोस्चर खराब करके आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, तो इसके नेगेटिव पॉइंट्स आएंगे, बट देन दिस इज़ नॉट द मिस्टेक ऑफ द वेट ट्रेनिंग, ये आपकी खुद की ही गलती है, या फिर ये अगर आपका ट्रेनर इस तरह से करा रहा है तो ये आपके ट्रेनर की गलती है। तो मेक श्योर कि आप अपनी लाइफ में वेट ट्रेनिंग को इंक्लूड करें और आपको खुद को डिफरेंस फील होगा। ठीक है, अब जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक आएगा, इट विल बी अबाउट हाउ टू बी रेगुलर इन द जिम। बहुत ही मुश्किल से मैं बहुत जिम्स में जाता भी हूँ, ये चीज़ तो बिल्कुल ही कॉमन है कि हमारे पास तो 1000 लाइव मेंबर्स है। लाइव मेंबर्स का मतलब है उनकी फीस जो है वो आ चुकी है, मेंबरशिप जो है वो एक्टिव है, बट वो जिम में आ नहीं रहे। जो 1000 मेंबर्स का जो जिम है उसका फुटफॉल आ रहा है 200, 400, 500, 50% मेंबर्स गायब हो जाते हैं। उसका क्या रीज़न है, ठीक है, उस पर हम बात करेंगे। एंड हाउ टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड थ्रू आउट योर फिटनेस जर्नी। ठीक है ना, इस पर हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। और टिल देन अपना ध्यान रखिए एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ये बहुत लोगों को इसमें डाउट रहता है कि क्या हमें वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। ये आई गेस काफ़ी हद तक डाउट्स आपके क्लियर कर देगा। एंड डू प्रेस द बेल आइकन, नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा विल आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।